हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे हिंदी फर्स्ट में पाठ 14 आत्मविश्वास की शक्ति। आत्मविश्वास की शक्ति। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी फर्स्ट की बुक ओपन करेंगे। पेज नंबर 100 निकालेंगे। पाठ का नाम क्या है बच्चों? आत्मविश्वास की शक्ति। आत्मविश्वास मतलब खुद पर विश्वास, खुद पर भरोसा, और शक्ति, शक्ति मीन्स ताकत। आत्मविश्वास एक गुण है बच्चों, और आत्मविश्वास खुद पर विश्वास, खुद पर भरोसा, भरोसा और शक्ति मीन्स ताकत, यानी खुद पर विश्वास की ताकत। प्रस्तुत पाठ में आत्मविश्वास की शक्ति के बारे में बताया गया। आत्मविश्वास क्या है बच्चों? शक्ति है, गुण है। इस पाठ में कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया गया, मैसेज दिया गया है कि यदि अपने ऊपर विश्वास, विश्वास यानी कि सच्चा भरोसा हो, और मन में सच्ची लगन यानी कुछ करने की क्षमता हो, सच्ची लगन यानी मेहनत से कुछ करने की लगन हो, क्षमता हो, तो मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। यानी मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव यानी कि नामुमकिन नहीं है। तो आइए अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वरदराज 5 वर्ष का था। एक बालक का नाम है वरदराज, और वह मात्र 5 साल का था जब उसके पिता ने पढ़ने के लिए उसे गुरुजी के पास आश्रम में भेज दिया। वरदराज जब 5 साल का था तो उसके पिता ने उसको पढ़ने के लिए आश्रम में भेज दिया था। गुरुजी के पास और भी बहुत से बालक पढ़ते थे। आश्रम वगैरह होते तो उनमें तो दूर दूर से, गांव से, यही शहरों से जहाँ आते हैं ना बच्चे पढ़ने के लिए, तो वहां पर दूसरे बच्चे और भी पढ़ते थे। उन दिनों गुरुओं की सेवा में रहकर ही विद्या सीखने की परंपरा थी। विद्या यानी कि ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करना। उस समय क्या होता था कि मतलब जिसको विद्या यानी ज्ञान हासिल करना है, सीखना है, तो उनको आश्रम में ही रहना पड़ता था। गुरुओं के पास आश्रम में ही रहना पड़ता था। आजकल की तरह पाठशालाएं नहीं थी, यानी आजकल तो विद्यालय में भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। उस समय पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं थे। बच्चों को स्वयं पढ़ने के लिए गुरुओं के आश्रम में रहना पड़ता था। वरदराज मंद बुद्धि बालक था। मंद बुद्धि मतलब कमजोर, कमजोर अक्ल, कमजोर बुद्धि। जिसकी मंद बुद्धि मतलब जिसकी अक्ल कमजोर होती है उसको कहते हैं मंद बुद्धि, कमजोर अक्ल। उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। उसे कितना भी पढ़ाते थे, लिखाते, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं रहता था। अभी पढ़ा और थोड़ी देर में वो भूल जाता था। उसके सहपाठी, सहपाठी ने के साथ पढ़ने वाले क्लासमेट्स, उसके फ्रेंड्स, दोस्त आगे बढ़ते चले गए। वह 1 साल की पढ़ाई में 3-3 वर्ष लगाता रहता। वह प्रत्येक कक्षा में उसको एक कक्षा को पास होने में 3 वर्ष लग जाते, क्योंकि वह उसे कुछ भी पढ़ावा, कुछ भी याद नहीं रहता था। गुरुजी उसे अलग से पढ़ाते समझाते, पर सब बेकार। गुरुजी उसे अलग से समझाते थे, पढ़ाते थे, उसको अलग से टाइम देते थे, उस पर मेहनत करते थे, लेकिन कुछ भी उसको पढ़ा उसे याद ही नहीं रहता था। गुरुजी की भी सारी मेहनत व्यर्थ थी, बेकार मीन्स व्यर्थ थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आता था, और वरदराज को कितना भी पढ़ा उसके माइंड में कुछ आता ही नहीं था। सहपाठी उसका मजाक उड़ाते, उसके जो क्लासमेट्स, दोस्त सर्कल जो था उसका उसका मजाक उड़ाते थे। कोई तो उसे बुद्धू कहता, फिर वो जो दोस्त वगैरह होते हैं अलग अलग नाम से बोलते हैं, तो कोई तो उसे बुद्धू कहता है, कोई डफर कहता है, तो कोई उसे मूर्खराज कहता। इसी तरह उसके अलग अलग ना जाने कितने ही नाम पड़ गए, और उसे अपने दोस्तों से भी पता नहीं कितनी बातें सुनने को मिलती थी। पेज नंबर 101। उसे पढ़ते हुए 5 साल हो गए, पर वह कुछ सीख पढ़ नहीं सका। क्या है? वह वरदराज को उसके पिताजी ने पढ़ने के लिए आश्रम में, जब वो 5 साल का था, आश्रम में भेज दिया था, लेकिन वह मंद बुद्धि का था, कमजोर अक्ल का था, इसलिए उसे कुछ याद नहीं रहता था, इसलिए वो कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहा था। और उसे पढ़ते हुए उस आश्रम में 5 साल हो गए थे। उसके साथ जो पढ़ने आए थे वे तो आगे बढ़ ही गए। अब जो एक क्लास में एक करेंगे तो वो 3 साल बाद तो तीसरी क्लास में होंगे, फर्स्ट से ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर 2 में ना, ऐसे वो आगे से आगे बढ़ते चले गए।
जो बाद में आए थे वे भी उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गए, क्योंकि एक बच्चा एक क्लास में एक के पास एक बच्चे एक क्लास में एक ही बार रह रहा है, तो वो तो नेचुरली क्यों आगे बढ़ी गई। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, निराश यानी कि हताश दुखी होकर कहा, बेटा वरदराज, मैं समझता हूँ कि लिखना पढ़ना तुम्हारे वश का नहीं है। गुरुजी खुद भी परेशान हो गए, उन्हें भी दुख हुआ, तो कहते हैं कि मैं जहाँ तक मेरा अनुभव है कि लिखना पढ़ना कोई तुम्हारे वश की बात नहीं है। मैंने कितना प्रयत्न किया, प्रयत्न यानी कि कोशिश, मतलब मैंने तुम्हें पढ़ाने के लिए कितने अलग से भी समय दिया, तुम्हें हर प्रकार से समझाया, लेकिन कोई फर्क की कोशिश की, लेकिन तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ। अलग से भी पढ़ाया पर कुछ लाभ नहीं हुआ। ये यही अच्छा है कि घर जाओ और वहाँ का कामकाज देखो, और यही देखा कि घर जाओ और वहाँ का कामकाज देखो। वरदराज के पिता बहुत बड़े विद्वान थे। वरदराज के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। घर जाकर पिताजी को क्या मुंह दिखाएगा, उसने क्या कहा कि घर जाकर वो पिताजी को क्या मुंह दिखाएगा। लोग क्या कहेंगे कि पिता तो माना हुआ विद्वान और बेटा निरक्षर। उसे क्या डर सता रहा था कि लोग क्या कहेंगे कि पिता तो देखो माना हुआ विद्वान और बेटा निरक्षर यानी कि अनपढ़ है। यह सोचकर वरदराज की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। है सोचकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। उससे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा कि बस लोग तो, पिताजी तो अच्छे बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी है, और बेटा निरक्षर यानी कि अनपढ़ है, तो उसे सामने उसकी आगे की ओर अंधेरा छा गया। आंखों का उसका जो भविष्य है वो अंधकारमय नजर आने लगा। उससे अपना भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा। उसने अपने सामान की गठरी बांधी, गुरुजी के चरण यानी पैर छुए और साथियों से गले मिला और भारी मन से विदा हुआ। चरण छुए यानी कि पैर छुए और भारी मन से विदा हो गया, मन में दुख लिए वहां से रवाना हो गया। तो बच्चों आप इसको यहाँ तक, है ना, इस पाठ को आत्मविश्वास होती है, इस पाठ को 2 बार अच्छे से यहाँ तक रीड करना। थैंक यू।